जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुजरात सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गुजरात सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, गुजरात सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, बिल्किस बानो को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बिल्किस बानो को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बिल्किस बानो को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो बलात्कारियों को रिहा करने के पुनर्विचार पुनर्गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसडीपीआई द्वारा प्रोटेस्ट और सर्व मुस्लिम समाज साथ में है और ज्ञापन के माध्यम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ पर आज किस चीज को लेके यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हो? ये ज्ञापन हमारी जो एक उम्मत की बहन, हिंदुस्तान की एक बहन बिल्किस बानो, उनके साथ 2002 में दंगों में उसके 7 परिवार के 7 लोगों को कत्ल कर दिया था और उसकी इज्जत लूटी थी। उसके पेट में 4 महीने प्रेग्नेंट थी वो हमारी बहन, हिंदुस्तान की वो लड़की, वो उसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। उसको कैसे 11 लोगों ने रेप करा, फिर रेप करने के बाद वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही कि भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो। वो बहुत रोई, लेकिन उन दरिंदों ने उनकी एक नहीं सुनी और बिल्किस बानो को 11 लोगों ने लगातार रेप करा। आज हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। आज हमारी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी? ये हिंदुस्तान के कानून कहाँ जा रहा है आखिर में? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, कि ऐसे हत्यारों को, ऐसे बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिर उसको 3 साल का एक मासूम बच्चा, उस बच्चों को भी मार दिया था उन लोगों ने। ये खा के न्याय। फिर उनको जो छोड़ा है, उनको अभी 15 अगस्त के दिन जो उनको छोड़ा है, तो आप ये देखिए कि कैसे छोड़ा है उनको, कैसे उनको फूल मालों से स्वागत करा है। इन बलात्कारियों का ऐसा फूल मालों से स्वागत होता है? आखिर कहाँ न्याय हो रहा है? हर निर्भया का कांड देखो आप, दिल्ली में निर्भया के साथ कैसे बलात्कार करा लोगों ने, फिर कैसे उनको लोगों को छोड़ दिया, फिर उसके आसिफा के साथ कैसे बलात्कार करा। आखिर ये कब तक चलेगा? ये जुल्म जाति कब तक चलेगी? ये जुल्म जाति हमारे साथ जो लोग आए हैं, वो सब समाज के लोग आए हैं। ये जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, अगर इसको न्याय नहीं मिला तो आने वाले कल में इस मुसलमान के 20,000 50,000 लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर फिर और उग्र आंदोलन करेंगे। ये हमारी मांग है कि उन हत्यारों को, उन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए। ये हमारी मांग है। जी शकील भाई, आप क्या कहना चाहते हो? जो हमारी बहन बिल्किस बानो के साथ 2002 दंगों के अंदर जो बलात्कार हुआ, वो बहुत जघन्य अपराध था। जघन्य अपराध भी इतना कि उसकी बेटी को उसके सामने मार दिया गया, उसके फैमिली मेंबर्स को उसके सामने मार दिया गया। जब गुजरात सरकार ने न्याय नहीं दिया तो इसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केस ट्रांसफर महाराष्ट्र में किया जाता है इसका। उसके बाद सीबीआई जांच होती है, उसके बाद उसके फैमिली के 4 मेंबर्स को और उसके सामने कत्ल कर दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि जब इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और आप एक तरफ तो लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी प्राचीर से बहन बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी बीजेपी गवर्नमेंट 15 अगस्त को उन्हें रिहा कर रही है। तो कम से कम बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जीनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। अगर जीनोसाइड भारत में हुआ तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा। ये जीनोसाइड की एक निशानी है। जीनोसाइड वॉच ने अपने 8 स्टेप, अभी जो नई रिपोर्ट आई उसमें 8 स्टेप क्रॉस कर गया है, तो भारत जीनोसाइड की तरफ बढ़ गया। जीनोसाइड की एक निशानी ये भी है कि अपना कोई भी कृत्य करके उसे छुपाना, ये जीनोसाइड की तरफ भारत बढ़ रहा है। इसलिए हम भारत सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो भारत सरकार सुधर जाए, नहीं हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जो भी हमें कुछ करना पड़ा हम करेंगे इसके लिए। हमारी बहन कोई भी हो, एक तरफ तो हम बहन बेटियों को देवी का रूप मानते हैं, दूसरी तरफ उनके बलात्कारियों को छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? केवल मुसलमान होना ही इतना बड़ा जुर्म है कि आप खुशी बना रहे हो, मिठाई बांट रहे हो, माला पहना रहे हो? शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, शर्म आनी चाहिए आरएसएस को। जो ये नागपुर से सरकार चल रही है सुधर जाए, नहीं हम इसका जवाब देना जानते हैं। ये आज किसको ज्ञापन दे रहे हो आप? हम माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय के नाम।
और हम मांग कर रहे हैं कि उस पर पुनर्विचार किया जाए और उन्हें दोबारा सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जी, तो आपने देखा एसडीपीआई के यहाँ पर जो सदस्य वगैरह है मुस्लिम समाज के, वो ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम कार्यालय में, ज्ञापन देने आए हैं और सभी लोग और यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बताया कि गुजरात सरकार द्वारा पुलिसवानों का हत्या, बलात्कारी और हत्या एक ने पुनर्विचार किया जाने के लिए मांग की जा रही है लगातार, और राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया जा रहा है। सर्व निवेदक लिखा है सर्व समाज द्वारा, और आप देख पा रहे लगातार तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से रोष व्याप्त है। सभी समाज के यहाँ सैकड़ों युवा शादी भी आए हुए हैं मुस्लिम समाज के, और एसडीएम सब यहाँ पहुँच चुके हैं। भाई थोड़ा तो उसके साथ किस तरह से 11 लोगों ने रेप करा, उनको बलात्कार करा। उनके पेट में प्रेग्नेंट थी, वो 5 महीने का प्रेग्नेंट बच्चा था उनकी हाथ जोड़ती नहीं, गिड़गिड़ाती नहीं, रोती नहीं। तो ये उनके साथ कितना जुल्म जाती हुई है। फिर उसके बाद में उन लोगों को रिहा कराया अभी अमृतसर के आसपास। तो आप ये देखिए कि उनको कैसे रिहा कराया, कैसे लोग उनके फूलमाला पहना के उन गलतकर्मियों की, तो कैसे उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि समाज में अच्छे लोग थे। आप और हमारी बहन किसी के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे दिल से भी देगा। हम सोच सकते हैं, हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी दोबारा फांसी की सजा हो। ये आपको हम देना है। इसमें यह भारत देश की बलात्कार व हत्या करने की सबसे विभिन्न घटना सन 2002 में गुजरात दंगों के दौरान 5 भारतीय मुस्लिम गर्भवती महिला बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों द्वारा षड्यंत्र रचकर गैंगरेप किया गया तथा उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। नंबर 2, इस जघन्य प्रकरण में न्यायपालिका द्वारा बलात्कार व हत्या करने के आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब से ये अपराधी जेलों में बंद थे। वर्तमान 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार द्वारा इन बलात्कारियों व हत्यारों की सजा माफ करते हुए इन्हें रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार द्वारा जघन्य अपराध में दोषी बलात्कारियों व हत्यारों की सजा माफ कर रिहा करना गुजरात सरकार की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जहाँ एक तरफ भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर बेटियों के प्रति किए गए जिन्होंने विभिन्न केसों के अपराधियों को रिहा करना मुस्लिम महिलाओं के सम्मान व सशक्तिकरण करने कौन सी विचारधारा है। गुजरात सरकार का ये फैसला महिलाओं के आत्मसम्मान पर कुठाराघात है। बलात्कार की घटनाएं महिलाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से जख्मी कर देती हैं। इस तरह बलात्कारियों को माफ कर देने से समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा और बलात्कारियों के हौसले बुलंद होंगे। भारतीय महिला व बेटियां खुद को महफूज नहीं कर पाएंगी और डर और खौफ की जिंदगी जिएंगी। वर्तमान परिवेश में जहाँ आए दिन हजारों महिलाओं बेटियों के साथ बलात्कार कर हत्या करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस दौर में बलात्कारियों व हत्यारों को माफ कर दिया करने के फैसले नाकाबिल बर्दाश्त है। गुजरात सरकार का बलात्कारियों व हत्याओं को माफ करने के फैसले से हमारे देश की महिला सशक्तिकरण व महिलाओं का सम्मान करने, समानता व्यवहार करने की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस तरह के अपराधियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस तरह के फैसले भारत की न्याय व्यवस्था पर काला धब्बा है और इतिहास के ऐसे काले अध्याय में लिखा जाएगा। गुजरात सरकार के महिला विरोधी इस फैसले का देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं विरोध किया जा रहा है। अतः श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, गुजरात सरकार द्वारा किए गए इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लेकर पुनर्विचार करते हुए गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए बलात्कारियों व हत्याओं को पुनः गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा को यथास्थिति रखने का आदेश प्रदान किया जाए, ताकि दोबारा इस तरह के अपराध करने वाले अपराधियों को हौसले बुलंद न हो, पीड़ित महिला से सम्मान अपनी जिंदगी गुजार सके। ये हमारी ये मांग है। सर, हमारी मांग है बिल्कुल, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं और अगर इस तरह से माफी के नाम पे छोड़ते रहे तो घटना बढ़ती जाएगी। आज हम हमारा आसपास परिस क्षेत्र में देखें, हमें घटना रोज रोज बढ़ती जा रही है। अगर इन घटनाओं पर अंजाम नहीं लगाएंगे, रोक नहीं लगाएंगे, लगाम नहीं लगाएंगे तो सर ये घटना कितना बढ़ते जा रही है। हमारे एक परिवेश क्षेत्र के आसपास बहुत सारी घटना घट चुकी है और घटती नजर आ रही है। और फिर बाहर आने के बाद में कुछ लोग इनको माला पहना रहे हैं, संस्कारी बता रहे हैं। सिर्फ एक कम्युनिटी के आधार पर उसके साथ ये षड्यंत्र रच के सारी घटना की जाना सर कहाँ तक सही है। वो एक लड़की सर मुस्लिम लड़की नहीं है, वो पहले एक भारतीय लड़की है। अगर उसके साथ कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होती है तो सभी भारतीयों की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए सर आपसे हमारी मांग है कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस पर दोबारा संज्ञान लेकर जो बलात्कारी उनको दोबारा अंदर जेल में डाला जाए और सीबीआई जांच कराकर फांसी तक ऑर्डर दिलवाया जाए। ये हमारी मांग है सर।
देता हूँ आपको। जी सर। यहाँ पर देखा था किस तरह से ज्ञापन दिया गया है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, पहुँचे हैं अभी और कई यहाँ पर, और अभी हम जानेंगे कि उनसे कुछ खास चर्चाओं भी करेंगे। तो आप देखते रहिए तुमने न्यूज़ पर। और हमारे साथ है पूर्व पार्षद महबूब खान जी। महबूब जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की घटनाएं बढ़ रही है इसको? मैं तो कहना चाहता हूँ जो हमारे बहने के संग में जो न्याय हुआ है, जो अन्याय हुआ उसके लिए न्याय मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जालिमों को। जी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए टोटल मार के बाद। जी, तो हमारे साथ अब भीम आर्मी से भी है विशाल भंडारी। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे लगातार देश के अंदर ये बलात्कार जैसी घटना है, गलत कानून बढ़ रहे हैं, और अभी जैसे कल का भी एक वीडियो सामने आया है खिजूरी का, तो वहाँ भी 2 बच्चियों को क्लास में बुला के उनके साथ भी घिनौना गलत किया। देखिए सर, जो बिल्किस बानो जी के साथ जो हुआ है वो अन्याय है, सरासर अन्याय है। जैसा कि अभी भाइयों ने बताया कि उन जालिमों को जो रिहा किया है उनके लिए माला फूल माला एक खुशी का लहर है, लेकिन ये मानवता शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसको माननीय राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए और उन जालिमों को, उन अत्याचारियों को, उन दुराचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और भीम आर्मी इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करती है इस घटना की, और हम हमारे भाइयों के साथ पूरे तन मन और धन से और पूरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हम आपसे माफ़ी भी चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और बिल्कुल जो घटनाएं बहुजन समाज के ऊपर जो जगह जगह हर जगह जो प्रताड़ित हो रही है, आपने देखा होगा कि इंद्र मेघवाल जयपुर में उस महिला को जिंदा जलाने की जो घटना है, खिजूरी की घटना है, जहाँ भी कुछ हो रहा है, जालौर की घटना विभत्स घटना है। नहीं, कहीं ना कहीं आपके द्वारा 8-10 दिन पहले भी एडीएम साहब और अतिरिक्त जिला इसको एडिशनल साहब को ज्ञापन दिया गया था। बिल्कुल, कोटला सलोना की महिला के साथ में जो हुआ था, उस पर कुछ संज्ञान आया अभी तक गंगापुर सिटी पुलिस का? देखिए सर, अभी कुछ नहीं है। एक दो आरोपी जो गिरफ्तार हैं और उस पर लगातार हमारी प्रोसेसिंग जारी है, और बहुत जल्द लगभग 27-28 में जो भी कोई निर्णय होगा वो हम आगे करेंगे। और इसके लिए आंदोलन करना पड़ा न्याय के लिए, तो आंदोलन भी करेंगे। और हम लास्ट में यही भीम आर्मी जो समाज है, बहुजन समाज, उसमें होने वाले अत्याचार के लिए, अत्याचार के खिलाफ, उनके न्याय के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हर वर्ग के साथ खड़ी है। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। आसिफ जी, भंडारी, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे अपने देश में तो क्या, जैसे गंगापुर सिटी में भी इस तरह से बढ़ रहे हैं अत्याचार काफी जगह? का एक रीजन है ना, आज जो मौजूदा सरकार है वो इनको बढ़ावा दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी सामने 15 अगस्त के दिन 11 लोगों को माफी के नाम पर उनको रिहा कर दिया। और रिहा करने का क्या कारण है कि उन्होंने माफी मांग ली। मतलब ये हुआ कि माफी वीर को मानने वाले लोगों ने माफी वीर लोगों को माफ कर दिया है। यही तो, जो माफी पीर था वो अंग्रेजों से माफी मांगा करता था, पेंशन लिया करता था, आज उनके वंशज माफी मांगकर ये जो जघन्य अपराध इसको छुपा रहे हैं। और भारत सरकार, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, इन लोगों को सिर्फ एक कम्युनिटी के आधार पर कि जिसके साथ गलत हुआ वो मुस्लिम औरत है, सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया गया। और इन छोड़ने की बजाय इनके हौसले बुलंद है। आज हम देखें ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सी जगह जहाँ पर जघन्य अपराध नहीं हो रहा। एक लड़की खुले तौर पे से नहीं घूम सकती। हम बोलते हैं कि हमारा भारत देश स्वतंत्र है, भारत देश आजाद हो चुका है, 75 भी हमने बड़े धूमधाम से बनाई थी। लेकिन एक जो लड़की होती है वो अपनी बिना डरे कहीं रात को बाहर नहीं निकल सकती। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर भी दिन में जाने से डरती है। वो रीजन क्या है? रीजन है कि ऐसे लोग हमारे समाज में है, हमारे बीच में है वो लोग जो ऐसे जघन्य अपराध करने के बावजूद खुले तौर पर घूम रहे हैं। सरकार उन पर संज्ञान नहीं ले रही है, बल्कि सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है। सरकार के जो एमएलए एमपी, सरकार के जो महिला बीजेपी सरकार के जो महिला मोर्चे हैं वो खुद बोल रही है कि नहीं, ये अच्छे आदमी है। अरे अच्छे आदमी तो अपने घर में बुलाइए, अपनी बेटी के साथ बैठे, अच्छे आदमी है तो फिर देखिए आप कितने अच्छे, कितने संस्कारी होते हैं, कितने संस्कार आपकी बेटी के साथ में दिखाते हैं। आपकी खुद आप संस्कार में लीन है, तभी तो अभी बोल रहे हैं। बीजेपी का आप देखिए रोज का न्यूड वीडियो अपलोड हो रहा है। तो ये क्या देश को क्या किस तरफ लेके जा रहे हैं देश? तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इन जैसे घिनौने कृत्यों को करवाने में अग्रणी है। बिल्कुल, बीजेपी सरकार सर्वश्रेष्ठ है। और इसके साथ में जितनी भी पार्टियां है, कांग्रेस है, चाहे आप आदि पार्टी, जितनी भी सारी सत्ता दल में विपक्ष में पार्टी मौजूद में बैठी है, अगर वो चाहे, राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया, पूरे कांग्रेसी रोड पे आ गए। एक मुस्लिम
औरत तक मैं ले रहा हूँ, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला ज्यादा मुस्लिम है। जब मुस्लिम बहन एक बिल्किस बानो के खिलाफ अत्याचार हुआ है तो लोग क्यों नहीं उतरे सड़क में? क्या डर के बैठे गया? या फिर एक जो आला कमान का दर्जा है, आला कमान की रस्सी से क्या बंद के बैठे क्या? भाई आप पार्टी के हो, ठीक है, रही हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर जुल्म होगा हमें वहाँ खड़ा होना ना, वहाँ निकलना है ना, हक के लिए आवाज निकलनी ना। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि अधिकतर अपनी पार्टी के से इस तरह जुड़े हुए, बंधे हुए हैं। जिस तरह से कुछ लोग हैं जो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन हक के लिए वो निकल के आते हैं, उनके ऊपर पार्टी का आला कमान ऑब्जेक्शन उठाने तैयारी करते, लेकिन वो डरते नहीं है। वो क्योंकि उनको पता है उन्होंने ही पार्टी को बना रखा, अगर वो चाहेंगे तो पार्टी को गिरा सकते हैं, लेकिन पार्टी उनको डराती है कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, आपको कोई पद नहीं देंगे, तो वो डर के चक्कर में वो दायरे से बाहर नहीं निकलते और हक के लिए आवाज नहीं उठाते। लेकिन जैसे अभी हमारे साथ भी यहाँ कुछ अच्छे पार्षद भी आए, उन्होंने आवाज भी उठाई, बोले भी हैं और उठाते हैं, ताकि उनको कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सरकार को बना रखा है, सरकार ने हमको नहीं बना रखा। सरकार हमसे चलती है, सरकार हमको नहीं चलाती। जिस दिन हमने चाहा सरकार को हम पलट देंगे। तो बाकी और जितने भी लीडर है, जितने भी नेता है बाकी दूसरी पार्टियों के, उनको भी ये चाहिए कि वो रोड पे उतरे, सरकार के विरोध में आए। अभी कुछ एमएलए एमपी वगैरह ने अभी अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने का मतलब क्या होता है? आपके सांसदों को, आपकी पार्टी के, उनको आप बिल्कुल अल्टीमेटम दीजिए कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो हम बिल्कुल खिलाफ है। भाई इस्तीफा देने के बहाने तो अपना सिर्फ एक छुटकारा पाना है। तो इसमें हमारी एक यही है कि पार्टी को जैसे आप गंगापुर के प्रशासन से भी कुछ मांगे रखेंगे इस तरह की घटनाओं के लिए? गंगापुर के प्रशासन से यही मांगे कि अगर इस तरह से कहीं भी होती है, हमने एक प्रियंका रेड्डी के टाइम पर भी हमने एक मेमोरेंडम दिया था प्रशासन को कि जहाँ पर भी ऐसे गली या चौराहे हैं, शाम के टाइम वहाँ पर कांस्टेबल नियुक्त किया जाए, ताकि वहाँ पर आने जाने वाली माँ बहन खुले तौर पर बिना डरे, बिना झिझके आराम से आ जा सके। कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट है या कोई दूसरा कोई ऐसे स्पॉट है, वहाँ पर भी कांस्टेबल तैनात किया जाए, ताकि बिना डरे बिना झुके आज की माँ बहन बेटियां में खुले आजादी के तौर पे आ जा सके। ये हमारी पहले मांग थी और अभी भी यही मांग है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने देखा सर एसडीपीआई द्वारा और धर्मराज तलावड़ सभी लोग हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं और आगामी लाइव के साथ मिलते रहिए।